प्रश्न 7, संख्याओं a और b के योग के 1/3 को लिखिए। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि a और b के योग के, तो a और b का योग करना है पहले। तो a जोड़ b कर देंगे, a और b का योग यानी a और b को जोड़ना है, तो a प्लस b लिखेंगे। अब कह रहा है कि a और b के योग के 1/3 को लिखिए। तो a और b का योग हो गया, इसका 1/3 लिखना है, यानी 1/3 से इसको गुना करना है। 1/3 मतलब 1/3। 1/3 का मतलब हो गया 1/3। तो a और b के योग के 1/3 को लिखिए। तो a जोड़ b गुना 1/3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा a जोड़ b बटा 3। a जोड़ b को 1 से गुना करेंगे तो a जोड़ b आएगा, और बटा में यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो a प्लस b गुना 1/3 हम लिख सकते हैं a प्लस b बटा 3। तो a और b के योग के 1/3 हो जाएगा a प्लस b बटा 3। प्रश्न 8, संख्या a में संख्या b को घटाइए और परिणाम को 7 से भाग दीजिए। तो संख्या a में b को घटाना है, तो a माइनस b लिखेंगे। संख्या a में संख्या b को घटाइए, इसका मतलब a से b को घटाना है, तो a माइनस b लिखेंगे। यानी a बड़ा है और b छोटा है, बड़ा में से छोटा घटता है। तो संख्या a में से संख्या b को घटाइए, तो a माइनस b लिख लेंगे और परिणाम को 7 से भाग दीजिए। अब कह रहा है इस परिणाम को किससे भाग दीजिए? 7 से। तो a माइनस b भागा 7 लिख लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b बटा 7। तो भागा 7 है, तो इस तरह हम लिख लेंगे a माइनस b बटा 7। तो a माइनस b भागा 7 कहें चाहे a माइनस b बटा 7 लिखें, एक ही बात है। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। प्रश्न 9, वह संख्या लिखिए जो m और n के गुणनफल से 10 अधिक हो। तो कह रहा है वह संख्या लिखिए जो m और n के गुणनफल से, यानी m गुना n करेंगे। तो m और n के गुणनफल से 10 अधिक हो। तो m और n का गुणनफल यानी m और n को गुना कर देना है, तो इसका गुणनफल निकल जाएगा। तो m गुना n लिखेंगे। अब कह रहा है कि वह संख्या लिखिए जो m और n के गुणनफल से 10 अधिक हो, यानी 10 जोड़ देना है इसमें, तभी वह संख्या आएगा। तो m गुना n जोड़ 10, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए m गुना n हो जाएगा mn, m गुना n को हम लिख सकते हैं mn और जोड़ 10, इसका उत्तर होगा, यानी mn जोड़ 10। प्रश्न 10, वह संख्या लिखिए जो x और y के गुणनफल से z कम हो। तो वह संख्या लिखना है जो x और y के गुणनफल से, यानी x गुना y करेंगे। x और y के गुणनफल से z कम हो, तो x और y का गुणनफल हो जाएगा x गुना y। अब कह रहा है वह संख्या लिखिए जो x और y के गुणनफल से z कम हो, यानी z घटा देना है इसमें, तभी वह संख्या आएगा जो कह रहा है। तो x गुना y माइनस z। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो x गुना y हो जाएगा xy माइनस z। तो इसका उत्तर हो गया xy माइनस z। प्रश्न 11, दो संख्याओं का योग x है और इनमें से एक संख्या m है, तो दूसरी संख्या लिखिए।
तो यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग x है, इनमें से एक संख्या m है, तो m जोड़ दूसरी संख्या बराबर x। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या है, x है, इनमें से एक संख्या m है, तो दूसरी संख्या लिखिए। तो देखिए दो संख्याओं का योग x दिया हुआ है और पहली संख्या m है और दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो m जोड़ दूसरी संख्या बराबर x लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x माइनस m, यानी x में से m को घटा देंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। बराबर के बायां तरफ m है, तो m क्या में है, जोड़ में है, प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में हुआ। तो इसको जब बराबर के दायां तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस m लिखेंगे, तो x माइनस m हो गया। यानी x में से m को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्याओं का योग x है, एक संख्या दिया हुआ है m, तो x माइनस m बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। तो इसका उत्तर होगा x माइनस m। प्रश्न 12, x और 7 का योगफल y है, तो y को x के पदों में लिखिए। तो कह रहा है x और 7 का योगफल, यानी x और 7 को जोड़ेंगे, तो x और 7 का योगफल क्या है, y है, बराबर y लिख लेंगे। तो x और 7 का योगफल यानी x और 7 को जोड़ना है, तो x जोड़ 7 बराबर y लिखेंगे। तो y को x के पदों में लिखिए। तो कह रहा है कि y को x के पदों में लिखिए, तो लिखेंगे अतः y बराबर क्या हो जाएगा, x जोड़ 7, यानी x और 7 को जोड़ देंगे तो y ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि x और 7 का योगफल y है। तो इसको उल्टा लिख देंगे, यानी y इधर लिख दिए, y दायां तरफ है तो y को बायां तरफ कर दिए, और x जोड़ 7 यहाँ पे बराबर के बायां तरफ है, तो इसको बराबर के दाएं तरफ कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कह रहा है x और 7 का योगफल y है, तो y को x के पदों में लिखिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x जोड़ 7।